कि चौधरी तैयब परिवार की इस तरह से परंपरा रही है। अब इन्होंने क्या किया है कि चौधरी जाकिर हुसैन जो है वो उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा है और हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हिंदी में जिसको प्रशासक बोलते हैं। सारी जितने भी इमाम हैं रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड में, सारे इमामों की जो तनख्वाहें हैं वो जाकिर हुसैन की कलम से बनती हैं और उन पर दबाव देकर उनको एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में पहले से ही इमामों की तनख्वाहें 6-6 महीने रोक के रखी जाती हैं और उन पर दबाव बनाया है और एक जत्था लगभग 50 इमामों का जत्था कामा कोठी पर भेजा और इलाके में फैलने के लिए उनसे बोला है। जिस तरह से इमाम कामा क्षेत्र के जो इमाम थे, जिस तरह की यहाँ की समस्याओं से जो परेशान थे, उन्होंने एक फैसला ले लिया था कि इस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना है। उन्होंने लोगों का जो परसेप्शन बना हुआ था, लोगों की जो समझ बनी हुई थी, उससे डाइवर्ट करने के लिए हरियाणा के जो तनख्वाह जिनको वक्फ बोर्ड से मिलती है वो जाकिर हुसैन साहब के दबाव में है, इसलिए उन लोगों को यहाँ भेजा है। लेकिन उसका समय रहते उसकी पोल खुल गई और सारे लोगों को इस चीज़ का पता चल गया। और अब सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये आएगी, क्योंकि जाकिर हुसैन तो कब रहेंगे नहीं रहेंगे प्रशासक कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो इमाम है। भारतीय जनता पार्टी उन पर शिकंजा कसेगी और हो सकता है उनमें से किसी इमाम पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, उसके वो एम्प्लॉई हैं, नौकर हैं, उन पर अगर कोई शिकंजा कसा जाता है तो इमामों की बलि चढ़ाने का जो खिताब है उसका ताज चौधरी जाकिर के बंधेगा इमामों को, क्योंकि हरियाणा की हुकूमत उनको तनख्वाह देती है। जाकिर नूह से तो भाजपा में है, लेकिन उनकी बहन कामा से कांग्रेस में है, फिर क्यों उनको भेज रहे हैं? इन्होंने वैचारिक तौर पे आइडियोलॉजिकली पूरे मेवात का इन्होंने कचूमर निकाल दिया है। लोगों की सोच को एक तरफा नहीं रहने देते हैं। मेवात के लोग जब गांधी जी घासेड़ा में आए थे तो गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी के कहने से मेवात में लोग रुके थे, पाकिस्तान जाने से गांधी की सोच से मुतासिर हुए थे, गांधी के कहने से मुतासिर हुए थे, गांधी जी की बातों से मुतासिर हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बातों से मुतासिर हुए थे, तब जाकर लोग रुके थे। लेकिन इन्होंने चौधरी तैयब की जो औलादे हैं इस तरह से तकसीम की है। लोगों में खेतों का बंटवारा होता है, इन्होंने विधानसभाओं का बंटवारा किया है। किसी ने तिजारा अपने लिए बटा लिया, किसी ने कामा बटा लिया। आपसे बात करूंगा जी, जिस तरह से अफवाह चल रही है 50 इमामों को भेजा गया, ये अफवाह नहीं है, सही है। हकीकत ये है कि वहाँ जो वक्फ बोर्ड के इमाम उनकी मजबूरी होती है, वहाँ से तो बीजेपी सरकार से कहकर भेजा है कि हम नौक्षम के पक्ष में भेज रहे हैं और यहाँ वो जायदा के पक्ष में सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जो हरियाणा में वक्फ बोर्ड के जो हैं जाकिर साहब, वो नहीं चाह रहे कि कामा से बीजेपी जीते। ये अंदर की बात। हमारी उलमाओं से बात हुई है जो आए, उन्होंने कहा नाम न बताने की शर्त पर हम कह रहे हैं, हमें ये कहा गया है कि नौक्षम को हराना है, ये जाकिर हुसैन ने उनको यहाँ कहकर भेजा। ये उनकी पॉलिसी है। हाँ, यह बिल्कुल क्लियर है। अब इमामों की मजबूरी है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि वहाँ से उलमा किराम आए हैं और उन्होंने इलाके में एक जाल बुनना चाहा, उलमा को जो है कि 2 जगह बटाना चाहा, लेकिन उलमा ने समय रहते उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है। उलमा नहीं है जो 50 उलमा है, लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं, उनको जो है कि उनको गलत जो है कि उनको डिसिप्लिन दिया जा रहा है और गलत राह उनको बतलाई जा रही है। इसलिए हमें हमारे इलाके की समस्याओं का हमें ज़्यादा इल्म है। कामा में हम रहते हैं, वो लोग बाहर के हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है कि यहाँ क्या करना है। क्या उलमा ने जो फैसला लिया है, उलमा आज भी उसी पे अटल है। देखो वो बाहरी हैं, उनको समस्याओं का पता नहीं है। उनको जो अम्बाले से जो इमाम आया, मेरी बात हुई, करनाल से आया है, गुड़गांव में से आया, उनको क्या पता। बात अर्श की नहीं हो रही, बात हो रही है फर्श की। ये जो उलमा है सारे कामा से, कोई बाड़मेर से नहीं है, कोई जोधपुर से नहीं है, सारे यहाँ के इमाम हैं। ये कौम के मिजाज को देख के, कौम की परेशानी को देख के, और जाहिदा जो सरपंच नहीं मौलानाओं के गले पे हाथ डाल रही है, उसने पहले सोचा कि सारे मौलाना मेरे पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे मौलाना अपनी जगह में डट गए और हमने जाहिदा को जवाब दिया। मेरा कहना ये है कि जो हमने पिछले 21 सितंबर को तमाम उलमा ने तकरीबन 250-300 बल्कि 500 के करीब उलमा किराम थे, जो यहाँ सोमगा में जो पंचायत हुई, इसमें निर्णय लिया था हमने कि हम जो है अपने इलाके से निर्दलीय उम्मीदवार भाई मुख्तार को जो है खड़ा कर रहे हैं। उनका जो है हमने सम्मान भी किया, उनको हमने पगड़ी बांधी। उसी बात पर आज भी उलमा किराम सारे जमे हुए हैं। हमारी जो है यही बात है, हम जो है अपनी बात से अलग नहीं हुए। बाहर के जो उलमा यहाँ हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। किसी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे उलमाओं की तरफ से? जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि जनता उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। भाई मुख्तार को जो है सपोर्ट करें और उनको कामयाब करें। किसी भी बाहरी उलमा के बारे में जो भी आपके पास आए, जो हरियाणा से आए, कहीं से भी कोई आए, आपको जो भी कुछ कहे, आप उसकी बात को बिल्कुल ना माने। जिस तरह से अफवाहें चल रही है 50 इमामों को यहाँ पर उलमाओं को भेजा गया है, क्या सच्चाई है इसमें?
बिल्कुल ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारे साथी हैं खिदराबाद के साथियों को हमारे पास फ़ोन आया कि भाई आप हमारे साथी हैं, हमें चौधरी जाकिर हुसैन इस बात पर मजबूर कर रहे हैं। वहाँ की समस्या तो आपके उलमा जानते होंगे, वहाँ का उलमा आप खुद समझते हो अपने क्षेत्र की समस्या क्या है, परेशानी आपके ऊपर है क्या, आपके वहाँ के उलमा ने निर्णय लिए है उसे तो आप समझते हैं। उन्होंने कहा भाई हमें भेजा गया है, आप हमारी बात भी सुन लीजिए। हमें कहा भी आइए आपका हम इकराम करेंगे, आप मोहब्बत के साथ समझाएंगे। तो वो हजरात हमारे पास आए, हमने उनकी बात को सुना। उन्होंने कहा कि हमें तो ये कहा था कि भाई बीजेपी की सपोर्ट करिए जाकर, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की सपोर्ट करने लग गए हो। अब बताओ ये कितना बड़ा धोखा है। वो दबाव में है, उनको ये कहा गया बाकायदा आपकी तनख्वाह काट ली जाएंगी अगर आप हमारी बात पर नहीं जाओगे। भाजपा की सपोर्ट में भेजा गया, लेकिन यहाँ काम आने पे कांग्रेस की, हाँ यहाँ कांग्रेस की सपोर्ट करने लगे, उल्टा कर रहे हैं। और वो भी अल्लाह की तरफ से उल्टा ही रहा उनका। यहाँ तो भाजपा की सपोर्ट में भेजा गया, यहाँ कर रहे हैं वो कांग्रेस की सपोर्ट। यहाँ बहन का दबाव, वहाँ भाई का दबाव। ये देखो क्या उल्टा हो रहा है दुनिया में। जब किसी का वक्त आता है, हमारे यहाँ मेवात में कहते हैं गादड़ा गांव की तरफ भागता है जब उसका वक्त आता है। तो ये हाल यहाँ हो रहा है कामा की विधानसभा में। ये कामा के विधानसभा के उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे पूरे मुत्तहिद हैं, बिल्कुल भी हिलने की गुंजाइश इनके अंदर नहीं है। ये किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मैं अपनी पूरी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो किसी के बहकावे में ना आवे। उनसे पूछें भाई आप कहाँ से आए हो, उनको तसल्ली के साथ इकराम के साथ उनको भेजें वापसी। भाई आप जाएं, ये हमारी दिक्कतें हैं, हमारी परेशानी है, इस क्षेत्र की परेशानियों को हम समझते हैं, इसलिए उनको नरमी के साथ भेजा जाए। और सबको ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, तमाम साथी जिनकी अभी बात हमारी समझ में नहीं आई है वो हजरात भी सुन लें कि भाई अल्लाह के वास्ते इन उलमा की बात पर आप हजरात लब्बैक कहें, जैसे कि तमाम साथियों ने लब्बैक कहा है। आने वाली 25 तारीख को जो टॉर्च की बटन है उसको दबाकर भारी बहुमत से भाई मुख्तार जी को जिताएं। अस्सलाम वालेकुम।